रहस्यमयी गांव में आगमन। एक घना जंगल जिसके बीच एक सुनसान गांव बसा है। शाम का धुंधलका और हर ओर सन्नाटा। आरव, एक युवा पत्रकार, एक रहस्यमयी गांव भूतगढ़ की सच्चाई जानने वहां पहुंचता है। गांव के लोगों का कहना है कि रात में कोई अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग गायब हो चुके हैं। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं, रात को घर से बाहर मत निकलना। अजीब हवेली का रहस्य। एक टूटी फूटी पुरानी हवेली, दरवाजे हिलते हुए, खिड़कियां टूटी हुईं और नीचे तहखाने का एक लोहे का गेट। आरव को गांव की सीमा पर एक पुरानी हवेली मिलती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक काल कोठरी है जहां से अब तक लौटकर कोई नहीं आया। जिज्ञासावश आरव तय करता है कि वो उस तहखाने में जाएगा। तहखाने में उतरना अंधेरा, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हाथ में टॉर्च की हल्की रोशनी, दीवारों पर नाखूनों के निशान। आरव टॉर्च लेकर तहखाने की ओर उतरता है। नीचे बेहद ठंड है और हवा में सड़न की बदबू। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब वह फंस चुका है। आत्माओं का सामना, धुंध में ढकी आत्माएं, सफेद लिबास में तैरती हुई, उनके चेहरे विकृत और आवाजें बेहद डरावनी। अचानक दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। आत्माएं उसे घेर लेती हैं और बोलती हैं, तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। वह डर के मारे टॉर्च गिरा देता है। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें और आत्माओं की सरसराहट सुनाई देती है। भूतपूर्व कैदी से मुलाकात। एक कमजोर, हड्डियों जैसा इंसान, जंजीरों में बंधा, आंखों में गहराई और दर्द। अंधेरे में उसे एक कैदी दिखता है जो जिंदा है। वह कहता है कि उसे 50 साल पहले यहाँ कैद किया गया था। ये आत्माएं कभी इंसान थीं। इस हवेली के मालिक ने तंत्र मंत्र से उन्हें मारा था। अब वो सब बदला ले रही हैं। सच्चाई का खुलासा और आरव की कुर्बानी। एक पुरानी किताब, तांत्रिक मंत्र और आत्माओं को मुक्त करने का अंतिम उपाय। आरव को एक तांत्रिक ग्रंथ मिलता है जिसमें आत्माओं को मुक्ति देने की विधि है, लेकिन उसकी कीमत है एक जिंदा इंसान की बलि। वह खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। मुक्ति और रहस्य का अंत। हवेली से बाहर आती सूरज की पहली किरण, आत्माएं हवा में घुलती हुई, हवेली ढहती हुई। जैसे ही आरव मंत्र पढ़ता है और खुद को बलि चढ़ाता है, आत्माएं मुक्त हो जाती है। हवेली गिरने लगती है और गांव के लोग पहली बार चैन की सांस लेते हैं। मगर कोई नहीं जानता, क्या वो आत्माएं सच में मुक्त हुईं या किसी नए शरीर की तलाश में है।